समासतम शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। मात सरस्वती अंबिका मेरे करो हृदय में वास। जन्म जन्म मोहि दीजिए अपने चरण को वास। गुरु चंदन हम नीवरी गुरु सागर हम कीच। जहाँ गुरु के चरण है हम वहीं झुकावे शीश। दो शब्द परम पिता परमात्मा के चरणों में, फिर आगे कथा का रसपान करेंगे। सुमिरण करके श्री रघुबर को सीता मैया और सिर नाय।
आज इस कथा को आप सभी बैठ जाइए। आसन ग्रहण करो यज्ञपति परिचर महाराज। आज इस कथा को यहाँ चलते हुए द्वितीय दिवस है। कल आपने श्रवण किया था भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा। भक्ति बुजुर्ग थी, मतलब भक्ति जवान थी, उसके जो पुत्र थे वो बुजुर्ग थे। भक्तजनों, भक्ति आज भी जवान है और ज्ञान और वैराग्य पर आज भी बुढ़ापा है। भक्ति क्या होती है, ज्ञान वैराग्य क्या होते हैं, थोड़ा मैं आपको बता दूं। भक्ति परमात्मा की भक्ति की जाती है। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे ज्ञान मिले। ज्ञान के द्वारा अगर भक्ति करने की कोशिश करोगे तो चोट लग सकती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को बता देता है, अगर आप वही करोगे, जैसे किसी ने बोल दिया कि नाली पे एक दीपक जला दे तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुमने नाली पे जला दिया, फिर फायदा नहीं हुआ, किसी और ने कुछ और बता दिया, आपने वो कर दिया, फायदा नहीं होगा। समझ के चलो, एक डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री हासिल करता है, 7-8 साल पढ़ाई करता है, जब जाके डॉक्टर बनता है। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी अखबार में कि एक झोला छाप डॉक्टर था, उसने यूट्यूब पर देखकर एक व्यक्ति को ऑपरेशन कर दिया था और वो मर गया था। उसे ज्ञान नहीं था, उसने भक्ति नहीं की थी। ऐसे ही भक्ति होती है। अगर आप परमात्मा की तरफ 4 कदम बढ़ाएंगे तो परमात्मा आपकी तरफ 400 कदम बढ़ा देंगे। जब उनकी भक्ति आप करते हो, उनके दर पे जब जाते हो, उनकी तरफ अपना हृदय बढ़ाते हो, तो वो आपको किसी न किसी रूप में, अगर आप कुछ गलत करोगे, आप पर कुछ गलती बनेगी, तो आपकी सहायता करेंगे। भक्ति की कैसे जानी चाहिए? भक्ति की जानी चाहिए बिल्कुल भाव विभोर होकर, जैसी सीता माता ने भक्ति की थी। उमा माता की जब पूजन करने के लिए उमा माता की मंदिर में एक दिन सीता जी बैठी हुई थी, तो इतनी भाव विभोर हुई। बताते हैं तुलसीदास जी कैसे संकेत करते हैं पंडित जी। भाव विभोर बसवैये भवानी, भाव विभोर बसवैये भवानी, और खसी माल मूरत मोसे ज्ञानी। भाव विभोर बस भैया भवानी, खसी माल मूरत मुझसे क्या। जब सीता माता जी उमा माता की प्रतिमा के सामने बैठी हुई भक्ति में इतनी विभोर हुई कि वो पत्थर की मूर्ति भी मुस्कुराने लगी, और उनके गले में जो माला पड़ी हुई थी वो टूटकर उनके ऊपर गिर गई। खबर आती है, कभी कभी खबर आती है कि वहां ऐसी मूर्ति है जो दूध पी रही है, या कुछ और खबरें आती हैं।
तो भागवत में भी इसका संकेत मिला है। तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप भक्ति करोगे, भगवान की तरफ बढ़ोगे, तो कुछ भी असंभव इस संसार में ऐसा नहीं है जो भगवान कर ना सके। भगवान की कथा बहुत ही ज्यादा पावन होती है। तुलसीदास जी इसका भी संकेत करते हैं कि भगवान की कथा सुनने से क्या होता है। बताते हैं तुलसीदास जी, कैसे बता रहे हैं। अरे राम कथा सुंदर करतारी, अरे राम कथा सुंदर करतारी, अनुसंग से व्यंग उड़ावनहारी। राम की जो कथा होती है बहुत ही पावन होती है। भगवान की कथा सुनने से आपके हृदय में जितने भी विकार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसी पावन होती है प्रभु की कथा। रामायण में आया है कि भगवान ने अपने शरीर से तो सिर्फ अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनने से